में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। भावाघस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख आदि धर्म गुरुवार वीरेश भीमनारी के निर्देश पर आसमानी दिवस झंडा दिवस कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र लखनऊ में मनाया गया। शुरुआत परिवर्तन चौक वाल्मीकि मंदिर में झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल व विशिष्ट अतिथि पूर्व IAS अजयदीप सिंह व पूर्व IAS दिनेश चंद्रा रहे। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संरक्षक दिनेश चंद्रा पूर्व IAS ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान को देश भर में पहुंचाएं और संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं व और यह दिवस समता बंधुत्व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा मनाया जाता है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा ये आयोजन है और ये प्रांगण देखिए कितना सुंदर है। हम प्राय यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी इतने व्यस्त चौराहे पर प्रतिमा और अपने वरद हस्त के द्वारा जो है आते जाते लोगों को आशीर्वाद ही दे रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई वाल्मीकि जी की तरह शुद्ध बनिए। आदि कवि हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। मैं तो इस अवसर पर जितने भी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं इस आसमानी झंडा दिवस के आयोजन में सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसा ये लोग कह रहे थे कि इस झंडे के नीचे सभी सुखी रहेंगे और इस झंडे या परचम हमेशा लहराता रहेगा और वाल्मीकि समाज अन्य समाजों को भी निरंतर प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए जाना जाता है। ये समाज जो है समरसता के लिए जाना जाता है, सद्भाव के लिए जाना जाता है और इतने गुण हैं इस समाज में कि जितना उसके बारे में कहा जाए वो। संसार को आसमानी झंडा दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पूर्व IAS भाईजीत जी ने जो हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आसमानी झंडा जो है वो किसी धर्म किसी समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता भाईचारा और बंधुत्व का एक संदेश लेकर आया है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आसमान आपको दिखाई देता है उसमें कोई छुआछूत कोई पक्षपात कोई ऊंच नीच आसमान में दिखाई नहीं देती, वो सबको एक समान रखता है, सबके लिए बारिश करता है, सबके लिए धूप देता है, सबके लिए छाँव देता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसी तरीके से आसमानी झंडा भी सबके लिए समानता लेकर आया है, भाईचारा लेकर आया है और यही संदेश हम देना चाहते हैं कि जब तक देश में भाईचारा पैदा नहीं होगा, देश में जब तक समानता पैदा नहीं होगी, देश में जब तक सारे लोगों को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इसी जो ज्योति है जला रहे हैं आप भी यहाँ लखनऊ में। आज हमारा स्थापना दिवस आसमानी झंडे का हुआ है। 8 मार्च 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और आज ये पूरी वाल्मीकि कौम में नहीं बल्कि पूरे अति दलित समाज में प्रचलित हो चुका है। सारे लोग ये मान चुके हैं कि ये हमारी पहचान है, ये हमारा मतलब एक सम्मान है और इसको हम आगे लेकर आने चाहिए। जिस तरह से तिरंगे झंडे ने देश की आज़ादी में अपना मुख्य योगदान दिया था, इसी तरह से आने वाली क्रांति में और अछूतों के तरक्की में ये आसमानी झंडा मील का पत्थर साबित होगा। इन शब्दों और सामने लगे महिला का सामाजिक संगठन नाम में प्रदेश संरक्षक आज आसमानी झंडा दिवस है। इस समय में मैं अपने सभी वाल्मीकि समाज को उसके अतिरिक्त भी अन्य समाज को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आसमानी झंडा दिवस के साथ आज महिला दिवस भी है, जिसका पूर्ण रूप से कार्यक्रम हमारा नेहरू युवा केंद्र में लगा हुआ है। झंडा दिवस के अवसर पर हमने माननीय अजयदीप सिंह जी पूर्व IAS और कई मंडलों के मंडल आयुक्त रहे हैं, जिला अधिकारी रहे हैं कई जिलों के, हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारा पूरा भावाघस भीम आभार व्यक्त करता है। आपने यहाँ आकर हमारे गर्व को बढ़ाया है और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सब वो ही नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े तो दूसरा क्यों चाहेगा, दूसरा समाज क्यों चाहेगा या दूसरा कोई इंसान क्यों चाहेगा। मैंने हमेशा बोला है कि आप कभी किसी पार्टी में मत ले जाइए, किसी शादी में मत ले जाइए, लेकिन जहां आपको धर्म की बात सुनने को मिले, जहां आपको अपने इतिहास की बात सुनने को मिले, वहां आप अपने परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, अपनी बीवी के साथ आइए, ताकि हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो सिर्फ 50 लोगों तक सीमित ना रह जाए। वो आज
अगर 50 लोग अपने साथ 50 महिलाएं लाते तो शायद वो बात 100 लोगों तक पहुंच पाती, लेकिन महिलाएं नहीं होने के कारण वो बात 50 से 25 में भी नहीं जाएगी, क्योंकि महिलाएं हर चीज को अलग तरीके से देखने की शक्ति रखती हैं। देशों से आए हुए हमारे सभी जुझारू साथी महिलाएं, चूंकि समय का जो सरकार में मंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इस पर चिन्ह भेंट करते हुए हम सब जानते हैं हमारा देश बहुत समृद्धशाली देश था। अगर आप विचार करोगे तो हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होता था उसका 33% एक्सपोर्ट भारत किया करता था और उसका पतन भी हुआ। हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर आक्रांता आए, उन आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट किया, हमें आपस में बांटा और बांटने के बाद हमारे देश के ऊपर राज किया। क्या संदेश देंगे आज के अवसर पर? आज कुछ और भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। बहुत से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं अन्य जनपदों से भी, उनको भी नियुक्ति पत्र देकर और उनको उनकी जिम्मेदारी का दायित्व सौंपा। समाज से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? समाज से जुड़े लोगों के लिए आज आसमानी झंडा दिवस है। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज कई वर्षों से बराबर किसी न किसी जनपद में, किसी न किसी राज्य में झंडा दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज महिला दिवस भी है। मैं महिला दिवस के अवसर पर अपनी समस्त बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में